आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को यूलर ने दिया था। इसका यूज बेसिकली इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। डिफिनेशन इसका क्या होता है। देखिए, मैं बीटा फंक्शन का डिफिनेशन लिख रहा हूँ। द फर्स्ट यूलरियन इंटीग्रल is known as beta function and is denoted by beta mn, where m and n are any positive integer, that is beta mn equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx m n greater equal to 0। अब हम लोग देखते हैं गामा फंक्शन का डिफिनेशन क्या आता है। गामा फंक्शन द सेकंड यूलरियन integral is known as gamma function and is denoted by gamma n, where n is any positive integer, that is gamma n equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। n यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बीटा फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम। सो फ्रेंड्स, थ्योरम हम लोग का बोल रहा है टू इवेलुएट बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बीटा फंक्शन का डिफिनेशन से जानते हैं कि बाय डिफिनेशन बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो केस 1 हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन दो केस में बनेगा, केस 1 केस 2। केस 1 में हम लोग लेंगे when n is only positive integer, ठीक है। उसके n को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिए, फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिए, टेकिंग 1 minus x to the power n minus 1 एज फर्स्ट फंक्शन। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान के हम लोग बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो बाई पार्ट्स लगाए तो फर्स्ट फंक्शन माने तो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन 1 minus x to the power n minus 1 बाहर आ गया, और x to the power m minus 1 जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे रह गया dx माइनस dy dx 1 minus x to the power n minus 1 इंटू x to the power इंटीग्रेशन ऑफ x to the power m minus 1 dx ब्रैकेट dx। लिमिट को मैंने 0 से 1 जो यहाँ पर है उसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये तो एजेटिज रह गया, और x टू द पावर m प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया तो हम लोग पावर में एक जुड़ा, और यहाँ भी एक जुड़ा तो x टू द पावर m बाई m हो गया।
माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इतना आया और यहाँ पे -1 आ गया और इसका इंटीग्रेशन इतना हुआ फिर इतना और लिमिट ऐसा हो गया। ठीक है, अब लिमिट को हम लोग अलग अलग कर दिए, 0 से 1 यहाँ पे लिमिट बैठा दी और m कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया और यहाँ पे माइनस बाहर आया तो यहाँ का माइनस जो था वो प्लस हो गया और n-1 भी बाहर आ गया और m भी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, 0 to 1 x to the power m इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-2 dx। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर 1 लिमिट पुट किए हम लोग, 1 पुट किए तब 0 हो गया यहाँ पर इंटू 1 टू द पावर m माइनस जब 0 पुट किए यहाँ पे तो 1 टू द पावर n-1 इंटू 0 टू द पावर m प्लस ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया प्लस n माइनस इतने जेटी रह गया जो था। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 इंटू 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, फिर इतना बच गया वैल्यू। ठीक है, फिर अगेन हम लोग फिर से बाई पार्ट्स लगाए और यहाँ पर हम लोग फिर से 1 माइनस एक्स टू द पावर n-2 को फर्स्ट फंक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का फिर जिस तरह से यहाँ पे किया था उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है। ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर में रह गया, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन माने थे तो ये इसका इंटीग्रेशन इंटू में आ गया और एक्स टू द पावर m जो है उसका इंटीग्रेशन किए तो एक्स टू द पावर m+1 बाई m+1 हो गया माइनस इस तरह से हो गया। ठीक है, फिर अब लिमिट को हम लोग अंदर किया और यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट किए। देखिए यहाँ पर माइनस जो था वो यहाँ के प्लस हो गया और n-2 और n-1 बाई m जो था उसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो n-1 बाई m जो अंदर मल्टीप्लाई किए वो और n-2 जो यहाँ से बाहर आया। ठीक है, और m+1 जो ये है। अब जितना वेरिएबल था वो इंटीग्रेशन के अंदर में रह गया 0 to 1 x टू द पावर m+1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-3 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1 को पुट किए तो हमें 0 मिल गया, लिमिट के जैसे ही पुट किए तो दोनों सिचुएशन में हमें 0 ही वैल्यू मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0 पुट कर दिया है और ये तो एजेटिज ये आ गया। अब हम लोग इस तरह से बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेशन करते रहेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। जो हम लोग यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन किए थे तब यहाँ पर 2 आया था, तो यहाँ पर n-1 टाइम्स किए तो n-1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 2 था इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स इंटीग्रेट किया था इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा था और यहाँ पे इसी प्रोसेस के हिसाब से n-1 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पर n-1 हो गया और यहाँ पर जब 2 टाइम्स किए थे तो हम लोग का m+1 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पर n-1 टाइम किए थे तो जितना टाइम्स करते हैं उससे कम एक ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर n-2 m में ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का अंदर वाला पार्ट को देखते हैं हम लोग। देखिए अब 0 to 1 एक्स टू द पावर यहाँ पर जो वैल्यू है वही एक्स टू द पावर में आ गया। देखिए यहाँ भी वैसे ही इसलिए। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n-n यहाँ पर 2 था तो अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n होगा और इसका वैल्यू देखिए n का वैल्यू 0 हो जाएगा पावर में, इसलिए इसका वैल्यू 1 आ गया इंटू 1 हो गया और ये तो इतना ही रह गया। ठीक है, अब n- इसको माइनस का अंदर करके हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। फिर देखिए ये यहाँ पे 1 लास्ट में है, यहाँ इधर 2 है 3 है, इस तरह से इधर है n-1 था तो इससे माइनस होते गया है और लास्ट में 1 हमें मिला है और ये तो हम लोग का ये एजिटिज रह गया। ठीक है, अब ये इतना वैल्यू क्या है हम लोग का n-1 का फैक्टोरियल है जो कि दिख रहा है एकदम साफ साफ 1 2 3 करके n-1 तक आया है, तो n-1 का फैक्टोरियल हमें मिला। फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं ना, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होता है 5 4 3 2 1 इस तरह से होता है। तो इसी तरह से वो भी उसका फॉर्मूला में उसी का फॉर्म में है तो n-1 का फैक्टोरियल में वो आ जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, जो कि उसके बाद इतना जो वैल्यू था उसको मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था इसलिए ये जो वैल्यू था इसको मैंने यहाँ पर ला दिया, तो और लिमिट को मैंने एक्स पे पुट किया तो यहाँ पर 1 - 0 वैल्यू प्राप्त हुआ, ये बाहर आ गया तो ये इतना हो गया, इंटू 1 हो गया तो ये सेम रह गया। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं अब केस 2। सो फ्रेंड देखिए केस 2 हम लोग का क्या बोल रहे हैं, when m and n both are positive integer since n is positive integer we have, अभी केस 1 में हमने निकाला था n के पॉजिटिव इंटीजर होने पर वैल्यू क्या आता है, n फैक्टोरियल बाई m इंटू m प्लस 1 इंटू एंड सो ऑन m प्लस n माइनस 1। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, multiplying above and below by 1 2 3 and so on m minus 1। तो क्या वैल्यू मिल रहा है देखिए, बेटा एम एन इक्वल टू 1 2 3 and so on m minus 1 into factorial n minus 1 by 1 2 3 and so on m minus 1 into ये जो वैल्यू है m into m plus 1 and so on m plus 1 minus 1। ये वैल्यू पूरा क्या है, m माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे पूरा का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हम लोग का हो गया थ्योरम का पूरा सॉल्यूशन। जब हम लोग का m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, सो फ्रेंड्स हम लोग अभी देखने वाले हैं बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। इसको हम लोग सिमेट्रिकल बीटा फंक्शन भी कहते हैं, सिमेट्रिकल बीटा फंक्शन। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग का होता है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to x माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई x 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n dx इक्वल टू 0 to infinity x टू द पावर m माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग का होता है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो हम लोग बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन
बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये होता है बीटा फंक्शन। डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं ये, तो हम लोग का एक प्रॉपर्टी जानते हैं इंटीग्रेशन का, बाय प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1, इसको हम लोग इंटर करके माइनस कर देंगे तो क्या होगा x टू द पावर n माइनस 1 dx। और इतना को हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1, इसको इधर लिख देंगे पहले तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx। तो ये हमारा आ गया बीटा एन एम। अब हम प्रूव करने वाले हैं बीटा फंक्शन की सेकेंड प्रॉपर्टी को। इतना हम लोग जानते हैं बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स है नीचे में, इसलिए x इक्वल टू हम लोग पुट कर रहे हैं 1/1 प्लस वाई। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1/1 प्लस वाई टू द पावर 2 dy। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। इस लिमिट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखिए वही सही when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड when x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से पुट करके देते हैं सारा वैल्यू को, तो बेटा एम एन इज इक्वल टू हमें मिलेगा, यहाँ पर जब 0 पुट किए तो इन्फिनिटी और 1 पुट किए तो 0। देखिए यहाँ पर dx के जगह में हम लोग पुट करने वाले हैं इतना, इतना हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए इस माइनस का हम लोग बाहर ला देंगे तो माइनस आ जाएगा, और इस लिमिट को अगर चेंज कर देंगे तो ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1। और इसको ऊपर ले जाके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर में बचेगा y, इसलिए y टू द पावर n माइनस 1 और 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ पर बचेगा dy/1 प्लस वाई टू द पावर 2। यहाँ पर होगा 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर y का पावर n माइनस 1 बटा, देखिए यहाँ पर पूरा का पावर को ऐड करेंगे, m माइनस 1 है, यहाँ पर n माइनस 1 है और यहाँ पर 2 है,
तो बचेगा 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n dy। हम लोग जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ वाई डी वाई। तो दिस कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं बीटा एम एन इक्वल टू 0 to infinity x to the power n minus 1 by 1 plus x to the power m plus n dx। और हम लोग अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव किए थे कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बीटा एन एम इक्वल टू हो जाएगा 0 to infinity x to the power m minus 1 by 1 plus x to the power m plus n dy। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बीटा फंक्शन के थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए बाय द डेफिनेशन अब इतना हम लोग जानते हैं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग साइन थीटा लाना है प्रूफ में, इसलिए अगर हम लोग x इज इक्वल टू साइन थीटा लाएंगे पुट करेंगे फिर तो पावर में 2m नहीं आएगा। तो 2m लाने के लिए हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए वी पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का रेस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा हमें dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है। अब देखिए हम लोग लिमिट को हम लोग अब चेंज कर रहे हैं। तो when x is equal to 0 then theta is equal to 0, and when x equal to 1 पुट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से हम लोग इसको पुट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बीटा एम एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 पाई बाई 2। एक्स का जगह में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n माइनस 1। अब dx के जगह में हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो ये 2 कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा 0 पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर हम लोग लिख सकते हैं 2m माइनस 2 इंटू ये हम लोग का कोस थीटा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लोग लिखेंगे कोस थीटा टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 0 2 पाई बाई 2, यहाँ पर साइन यहाँ पर पावर 1 है इसलिए यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस में भी उसी तरह से ऐड होगा तो कोस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया।